नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गायत्री। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद पूरे धाम को बर्फ की चादर ने अपने आगोश में समेट लिया है। कपाट बंद होने के बाद बद्री धाम आम श्रद्धालुओं के लिए तो बंद हो गया है, लेकिन शीतकाल यानी कि बर्फीले मौसम में बद्री धाम में 6 महीने तक तपस्या करने वाले साधु संतों का अब यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये वो साधु संत हैं जो पूरे ठंड में बद्री धाम में रहकर 6 महीने तपस्या में लीन होना चाहते हैं। बद्री धाम में शीतकाल के दौरान साधुओं की तपस्या की रीत सदियों से चली आ रही है। इस बार भी कई साधुओं ने शीतकाल की तपस्या के लिए प्रशासन में अर्जी लगाई है। बद्री धाम में शीतकाल यानी कि ठंड के मौसम में 6 माह तक तपस्या करने के लिए 25 साधु संतों ने प्रशासन के पास आवेदन दिया है। पुलिस और प्रशासन शीतकालीन तपस्या के लिए आए साधुओं के आवेदनों का परीक्षण कर रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में शीतकाल के दौरान चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ऐसे विपरीत हालात में यहाँ साधु तपस्या में लीन रहते हैं। पिछले साल 33 साधुओं ने सर्दियों में बद्रीनाथ धाम में रहने की अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने इनमें से सिर्फ 12 साधुओं को ही तप करने की इजाजत दी थी। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के मुताबिक बद्रीनाथ में तपस्या के लिए आए 25 आवेदनों का इन दिनों परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही इन्हें अनुमति दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ धाम में मौजूदा समय में महायोजना मास्टर प्लान के कार्य भी संचालित हो रहे हैं, जिससे लगभग 250 मजदूर भी अभी धाम में ही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के पश्चात थाना बद्रीनाथ शिफ्ट हो जाता है और हमारे हनुमान चट्टी से हमारी बैरियर लगती है, जो कि है वहाँ से गश्त रहती है, गतिमान रहती है, क्योंकि अभी मास्टर प्लान का कार्य भी गतिमान है और लगभग ये दिसंबर माह तक मास्टर प्लान के काम करने वाले कर्मचारी वहाँ पर रहेंगे। तो चूँकि कर्मचारी वहाँ हैं तो फोर्स भी वहाँ पर तैनात की गई है और धाम परिसर की सुरक्षा के हेतु गार्ड भी लगाई गई है। समय समय पर पेट्रोलिंग, अगर आवश्यकता अनुसार पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब श्रद्धालुओं का आवागमन बंद हो गया है। क्योंकि वहाँ पे ओनली अब जो मास्टर प्लान का काम करने वाले कर्मचारी ही हैं और उनके जो कंपनी हेड है उनसे भी बात हो गई है। उनको बताया गया है कि वही क्योंकि धाम में विषम परिस्थितियाँ भी रहेंगी, उनके लिए सम्यक उनमें व्यवस्थाएं की जाए और जो भी पुलिस संबंधी प्रबंधन होंगे उसके बारे में हमें अवगत कराया जाए। तो उस अनुरूप भी हम इसमें आकलन करके इसमें कार्रवाई करेंगे। शीतकाल के लिए किए कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा कर्मियों के सिवा और कोई नजर नहीं आता। यहाँ तक कि ठंड से बचने के लिए परिंदे भी पलायन कर जाते हैं। मान्यता है कि शीतकाल में बद्री धाम में सन्नाटा होने की वजह से देवताओं के प्रतिनिधि देवर्षि नारद यहाँ भगवान बद्री नारायण की पूजा करते हैं। साधुओं को स्कंद पुराण के केदार खंड के मुताबिक भगवान नारायण ने भी नर और नारायण रूप में बद्रीनाथ धाम में तपस्या की थी। मान्यता है कि वे आज भी यहाँ तपस्यारत रहते हैं, इसलिए बद्रीनाथ धाम को भू वैकुंठ भी कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ एक दिन तपस्या का फल 1000 दिन की तपस्या के समान है। आपको ये भी बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद कपाट बंदी की अवधि में यहाँ साधु संत साधना रत रहते हैं। भारी बर्फबारी के बीच अक्सर साधुओं की तपस्या में लीन होने के वीडियो आते रहते हैं, जिसमें भारी ठंड और बर्फबारी के बीच खाली बदन तपस्या करते साधु दिख जाते हैं। शीतकाल में तपस्या के लिए अनुमति देने से पहले प्रशासन साधु संतों के स्वास्थ्य की जांच भी करवा रही है। सभी मानकों पर सही उतरने वाले साधुओं को ही ठंड में तपस्या करने की अनुमति दी जाती है। आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम एवं रोचक खबरों के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।